श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री भगवानुवाच पशुत्वं स्थावरत्वं च यत्र कापि वसेत् तदा यत्र वै जन्तुरुत्पन्नो निश्चितं तत्र जायते। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, मरने के बाद इस जीव को पशु, स्थावर, वृक्ष आदि किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी योनि में व्यक्ति गया हो, उस मृतक प्राणी के लिए विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। मरणोपरांत जीव 3 दिन तक जल में रहा करता है, उसका निवास। मरणोपरांत जीव 3 दिन तक प्राणी का वास अग्नि में रहता है। 3 दिन तक प्राणी का निवास आकाश में रहा करता है, 1 दिन घर में रहता है। इसलिए अग्नि में दुग्ध, श्राद्ध, धूप वगैरह छोड़ना, जल में तर्पण करना, तदनंतर तालाब या कुएं में जाकर जल से सस्नेह स्नान करना चाहिए। एकादशाही को किया हुआ श्राद्ध अक्षय कहलाता है। चारों ही वर्णों के लोगों को श्राद्ध के बाद स्नान करना चाहिए। एकादशा श्राद्ध करके स्नान करे, शास्त्रोक्त विधि से ब्राह्मण को सैया दान दे। संयोगवश मृतक का कोई सगोत्री न हो तो अन्य गोत्री भी ये सब क्रिया कर सकता है। स्त्री या पुरुष सबकी क्रिया विचार पूर्वक करना चाहिए। पहले दिन जिसने श्राद्ध किया है, पहले दिन जिसने अग्नि संस्कार किया है, वही विधिवत 16 श्राद्ध करे। 10 दिनों तक जो श्राद्ध किए जाते हैं बगैर वेद मंत्रोच्चारण के श्राद्ध करना चाहिए। जो वस्त्र पहनकर श्राद्ध किए हों उन्हें उतार करके घर में प्रवेश करना चाहिए। सगोत्री अथवा परगोत्री, स्त्री या पुरुष पहले दिन जो श्राद्ध करे वही वर्ष भर की क्रियाएं वही करता रहे। चारों ही वर्णों के लिए एक नियम है, वह यह है कि जहाँ त्रिरात्रि अशौच की बात लागू होती है, जिन परिवारों में 3 दिन तक सूतक मानते हैं वहाँ पर 3 दिन तक ही सूतक रहता है। इस प्रकार से पिंडदान अवश्य करते रहना चाहिए। प्रथम दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे प्राणी का मस्तिष्क का निर्माण हुआ करता है। द्वितीय दिवस जो पिंडदान देते हैं उससे आँख, कान, नाक आदि अंगों का निर्माण होता है। तृतीय दिवस जो पिंडदान देते हैं उससे गाल, मुख और ग्रीवा का निर्माण होता है। चौथे दिवस जो पिंडदान देते हैं उससे हृदय, कुक्षी, उदर और आदि अंगों का निर्माण होता है। पंचम दिन के पिंड से कमर, पीठ और अंग बनते हैं। छठवें दिन के पिंड से उरु आदि अंग बनते हैं। 7वें दिन के पिंड से गुल्फ उत्पन्न होता है। 8वें दिन के पिंड से जंघा और मध्य के अंगों का निर्माण होता है। 9वें दिन के पिंड से पैर बनते हैं। 10वें दिन के पिंड से भूख उत्पन्न होती है। एकादशाही को मंत्रोच्चार पूर्वक पिंडदान दें। शक्कर, पुष्प, सुगंधित वस्तुओं के साथ सीधा सामान देना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण के पाँव धोकर धूप दीप से पूजन करें। फिर घर के द्वार पर, नदी तट या गौशाला में पिंडदान देना चाहिए। इस प्रकार 12 महीने में 11 पिंड को टीचर को, विरक्त को 16 पिंड प्रदान करें। एकादशी को छोड़कर प्रतिमास की मरण तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। जिस स्थान पर मृतक की क्रियाएं करें वहाँ ही ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जहाँ पर प्राणी को लेटाया है ना, वहीं पर श्राद्ध करे, वहीं पर बाद में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यही प्रथम श्राद्ध है। कदाचित पहले समय ऐसा न किया गया हो तो बाद में ये सब करना चाहिए। जिस तिथि को मृतक के प्राण निकले हों उसी तिथि को मासिक श्राद्ध करना चाहिए। और एकादशाही से लेकर नित्य अन्न जल से पूर्ण घट कलश ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार नित्य दान देते रहने से मृतक के शरीर की हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं। जो मनुष्य चाहे जिस दिन अपने घर या वन में कहीं भी मरे, किंतु सूतक तभी से लगता है जब उसका दाह कर्म किया जाता है। एकादशाही को तिल, अन्न, गंध, धूप आदि दान देना चाहिए, उससे शुद्धि होती है। एकादशाही से लेकर वर्ष भर विधिवत सब
तप कर्म करें। इन क्रियाओं से प्रेतत्व उसी तरह से निवृत्त हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर छोटे मोटे जितने तारे हैं कोई भी नहीं दिखाई देते। इस प्रकार से इस रीति से श्राद्ध किया जाता है तो निश्चित बड़े बड़े प्राणियों को सद्गति प्राप्त होती है। हे गरुड़, सय्यादान की सभी लोग प्रशंसा करते आए हैं। जीवन अनित्य है, इसलिए सय्यादान अवश्य देना चाहिए। जब तक जीवन है तभी तक बांधव, पिता और माता की ममता रहती है। मरने के बाद सबका स्नेह धीरे धीरे कम हो जाता है। अपनी आत्मा ही अपना सच्चा बंधु है। बार बार ऐसा विचार कर विद्वान मनुष्य जीवन काल में ही धर्म मार्ग का अनुसरण करें। मृत पिता के कल्याणार्थ अथवा माता के कल्याणार्थ जो पुत्र स्वयं अपने हाथों से सय्यादान करता है उसे प्राणी को सद्गति प्राप्त होती है। वह सैया श्रेष्ठ होना चाहिए। सुंदर गद्दा बिछा हो, बढ़िया तकिया लगी हो, बढ़िया रजाई रखी हो, साफ चादर बिछी हो, गंध धूप आदि से सुगंधित की गई हो। उस सैया पर लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा, सोने की प्रतिमा पधराई गई हो। उसी के पास घी से भरा हुआ कलश रखा हो। हे गरुड़, ऐसी सय्यादान के केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए दी जाए। उसके साथ ही तांबूल है, केसर है, कपूर है, चंदन है, अगर आदि भी उसके साथ होना चाहिए। दीपक, छतरी, जूते, चमर, आसन, भोजन, सप्तधान्य आदि सामग्रियां भी यथाशक्ति प्रदान करें। झारी, करवा आदि भी उस सय्यादान के साथ दान देना चाहिए। ऐसे सय्यादान देने से प्राणी को निश्चित सद्गति प्राप्त हुआ करती है। वैकुंठ आदि लोकों में ऐसे प्राणी का स्थान हुआ करता है। श्री भगवान उवाच शय्यामेवं विधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत् सपत्नीकाय सम्पूज्य स्वर्गलोके सुखं वसेत्। श्री भगवान बोले, ही गरुड़, ऐसी सैया सपत्नीक ब्राह्मण की पूजन करके प्रदान करें तो प्राणी सुख से स्वर्गलोक में निवास करता है। अच्छे अच्छे वस्त्र, दिव्य भोजन सैया पर रखना चाहिए। स्वर्ण की मुद्रिका, आभूषण आदि अर्पण करना चाहिए। गृहस्थी की कुछ सामग्री भी, गौ आदि भी उसके साथ दान देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करें। सय्यादान करते समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। यथा कृष्ण त्वदीयाहि भूसय्या क्षीर सागरे लक्ष्मी भूया तथा सय्या मम जन्मनि जन्मनि। भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कृष्ण और महारानी लक्ष्मी, क्षीर सागर में आपकी जैसी सैया है वैसे ही सैया मुझे जन्म जन्म प्राप्त होती रहे, मेरे प्राणी को प्राप्त होती रहे। हे भगवान, आपका तेज अपरिमित है, अतः मुझे क्षमा करिएगा। इस प्रकार से सैया दान करते समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ब्राह्मण से भी प्रार्थना करना चाहिए। अब मातृपक्ष की बात बताते हैं। घर की स्त्री की यदि मृत्यु हुई हो तो वस्त्र, आभूषण, वाहन, पात्र आदि भी दान देना चाहिए। उपर्युक्त विधि से उसके सैया पर स्वर्ण निर्मित कृष्ण मूर्ति पधरा करके पूजन करना चाहिए। उसके साथ सैया दान देना चाहिए। इस सैया दान के प्रताप से प्रेत सुखपूर्वक जाता है। भयानक यमदूत उसे कुछ भी कष्ट नहीं देते। उसे मार्ग में ना धूप लगती है ना ही ठंडक सताती है। सैया दान के प्रभाव से वह बंधन से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, वह भी इस दान से उत्तम विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सेवित होता हुआ स्वर्गलोक जाता है। पति के मरने पर या की जीवित अवस्था में जो स्त्री अपने पति के निमित्त यह दान करे तो बड़ा उपकार होता है। जैसे मदारी सांप को बरबस बिल से बाहर निकाल लेता है, वैसी पतिव्रता पत्नी बलपूर्वक अपने पति को यमपुरी से बाहर निकाल लेती है। इसलिए पत्नी को चाहिए अपने पति के उद्धार के लिए ये सैयादान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जिस समय यदि पत्नी पति के निमित्त सैयादान करें
उस समय पवित्र वस्त्र धारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर बाद में प्रार्थना करें कि हे विप्र, सभी उपकरणों, सभी रत्नों से युक्त यह प्रतिमा मैं तुम्हें दान में दे रही हूँ। आत्मा सर्वमय है, शिव, गौरी, इंद्र सब देवता आत्मा ही है। अतएव इस सैया दान से आत्मा प्रसन्न हो। सैया का दान अपने आचार्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की परिक्रमा करें, विदा करें। हे पक्षीराज, इस विधि से सैया का दान एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। गौदान, गृहदान, सैयादान, दासी दान एक ही ब्राह्मण को देना चाहिए। इन दानों को बांट कर देने से दाता का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति इस विधि से दान देते हैं, माता दान देती है, उसे मिलने वाला फल सुनो। वह स्त्री देवताओं के 150 वर्ष पर्यंत स्वर्गलोक में ससम्मान निवास करती है। व्यतिपात योग में पुण्य कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान और दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उत्तरायण के समय में द्वारिका क्षेत्र में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, प्रयागराज में, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, गंगा यमुना के संगम पर, गंगा सागर संगम पर पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब उसे अनायास ही इस प्रकार से सैया दान के करने से फल की प्राप्ति होती है। हे गरुड़, इस पृथ्वी तल में पददान सर्वोत्तम दान बताए गए हैं। जो प्राणी यह दान सुपत ब्राह्मण को देते हैं, उस पर पितृ प्रसन्न होते हैं। सैया दान से प्राणी को वांछित फल की प्राप्ति होती है। वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता है, वहाँ सुखी रहता है और पुण्य के क्षीण होने पर धरती पर यदि आता है, सुंदर, धनी, धर्मज्ञ, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होकर मनुष्य होता है और पुनः शरीर त्यागने पर वह व्यक्ति श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर अप्सराओं से घिरा हुआ वैकुंठ धाम को पयान करता है। वहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का अधिकारी होता है और पितरों के साथ आनंद करता है। हे गरुड़, अब न्याय की बात सुनो। जब तक पृथक की प्रेतता नहीं छूटती, तब तक किया हुआ श्राद्ध विधिवत, तब तक किया हुआ श्राद्ध उसे नहीं मिलता। इसी से सपिंडी कर्म शीघ्र करना चाहिए, आवश्यक बताया गया है। वर्ष पूरा होने पर विधिवत सपिंडी श्राद्ध करे। शूद्र तक के लिए यह विधान बताया गया है। यदि नीच स्त्री से पुत्र का जन्म हो तो उसका सपिंडी माता के साथ करना चाहिए। माता का सपिंडी श्राद्ध मातामह के साथ करना चाहिए। पिता का पितामह के साथ करना चाहिए। यह मेरा मत है। जिस स्त्री के पति, पुत्र कोई भी ना हो तो वृद्ध सगोत्री अथवा देवर भी सपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि पति, पुत्र, देवर कोई भी ना हो तो दूसरे व्यक्ति भी श्राद्ध कर सकते हैं। अज्ञानवश या विघ्न के कारण यदि सपिंडी न हो तो वर्ष के नवक तथा सौर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पुत्र पिता का श्राद्ध करे, किंतु पिता पुत्र का श्राद्ध कदापि न करे। पुत्र बड़े स्नेह के साथ पिता का श्राद्ध करे। तब भगवान बोले, हे गरुड़, जिस मनुष्य के कई पुत्र हों, उनमें एक ही पुत्र पिता का नवक तथा सौर श्राद्ध करे। यदि सब पुत्र एक में ना रहते हों तो भी एक ही पुत्र वर्ष भर की सभी क्रियाएं श्राद्ध एक ही पुत्र करे। ऐसा ऋषियों का आदेश है। यदि पुत्र अलग अलग रहते हैं तो भी जहाँ तक हो सके एक ही पुत्र करे। जिस मृतक का सौर श्राद्ध नहीं हुआ रहता, उसके लिए चाहे सैकड़ों श्राद्ध क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी उसकी प्रेतता नहीं छूटती। यदि कोई निपुता मनुष्य मरे तो उसका भाई करे या भाई का पुत्र करे। ब्राह्मण जाति का है तो शिष्य भी उसके सपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। जिसके ये भी ना हो तो पत्नी भी सपिंडी श्राद्ध कर सकती है। उसके भी अभाव में ऋतुज लोग कर सकते हैं, पुरोहित कर सकते हैं और पुरोहित भी सपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। यदि मृतक के वर्ष पूर्ण होने के पहले ही और किसी की मृत्यु हो जाए तो केवल पार्व श्राद्ध किया जा सकता है। नान्यमुख श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। वर्ष के भीतर
तीर्थों में जाकर श्राद्ध करना, गया श्राद्ध करना और पितृ श्राद्ध करना कोई बड़ी भारी विपत्ति आने पर भी नहीं करना चाहिए। पद्म केतु योग, गच्छत छाया योग, दक्षिणायण तथा योगादि तिथि में भी सपिंडी किए बिना श्राद्ध न करें। वर्ष के भीतर किए जाने वाले दान यज्ञ पुरुष भगवान का नाम लेकर दान देना चाहिए। ओम नारायणाय नमः ऐसा कह के दान देना चाहिए। वर्ष पूर्ण होने पर ओम पितृभ्य नमः ऐसा कह के दान देना चाहिए। देवताओं के देवता पितृ हैं और पितरों के देवता ऋषि हैं और उन ऋषियों के भी देवता पितृ ही हैं। अतएव पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। पितृ, देवता, मनुष्य एवं यज्ञों की जो विधि होती है वह सब यदि यज्ञनाथ भगवान विष्णु को अर्पण कर दी जाए तो सभी तृप्त हो जाते हैं। पिता के मरने पर पुत्र यदि साल भर के भीतर पिता का पारुष श्राद्ध कर देता है तो वह पिता के 7 जन्मों में जो पुण्यों का संग्रह किया था उसे सब नष्ट कर देता है। तो वर्ष के भीतर पारुष श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिन पितरों को पिंडदान एवं जलांजलि नहीं दी जाती वह प्रेत होकर वायु स्वरूप होकर चिल्लाते हुए घूमते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है विपत्ति में भी पितरों के कार्य को नहीं त्यागना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर ही माता मर जाए तो भी पितरों का कार्य नहीं रोकना चाहिए। यदि माता मर जाए, पिता तथा दादी जीवित रहें तो माता का सपिंडी श्राद्ध प्रापितामही के साथ करना चाहिए। हे गरुण, मेरा वचन सत्य है। जिस पिता का सपिंडी श्राद्ध नहीं हुआ रहता उसकी प्रीत्यर्थ पुत्र चाहे कितना ही दान कर ले फिर भी पिता का निस्तार नहीं होता, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तब महात्मा गरुड़ ने फिर प्रश्न करा, हे जनार्दन, मुझे एक और संदेह है। यदि किसी की माता मर जाए, पितामही, प्रापितामही, नाना भी जीवित रहें, किसके साथ सपिंडी श्राद्ध किया जाए? हे ऋषिकेश, कृपा करके मेरा आप मन का संदेह निवृत्त कीजिए, शंकाओं को दूर कीजिए। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, ऐसी सपिंडी का विधान सुनो। माता मर जाए और दादी जीवित रहें तो हमारी पत्नी लक्ष्मी जी के नाम से एक पिंड प्रदान करना चाहिए और उनके साथ सपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। 3 पुरुष पिंड के भोक्ता रहते हैं, 3 त्याज्यक रहते हैं और 3 ही पिंड के अनुलेपक रहा करते हैं। 10वां पिंड समान हुआ करता है। पिता माता दोनों कुलों में 3 ही पुरुष पिंड के अधिकारी हुआ करते हैं। ये तीनों प्रसन्न होकर यजमान के 10 आगे और 10 पीछे के वंशों को तार देते हैं। सपिंडी होने के बाद ही वृद्ध पितामह की विजय समझी जाती है। एक यजमान होता है, 10 पूर्व और 10 पर। इस प्रकार 21 शाश्वत नित्य के पितृ माने जाते हैं। संसार में जो मनुष्य उत्तम विधि से श्राद्ध करता है उसे मिलने वाला फल इस प्रकार से बताया गया है। पिता ददाति पुत्रान् वै पितामहस्य गोधनम् हेमदाता भवेशोऽपि प्राशस्तः प्रापितामहः। श्राद्ध से यदि पिता प्रसन्न होते हैं तो श्राद्ध करने वाला के यहाँ पर संतान लाभ हुआ करता है, पुत्र आदि प्राप्त हुआ करते हैं। पितामह यदि प्रसन्न होते हैं तो गोधन आदि प्राप्त हुआ करता है उनकी कृपा से। प्रापितामह यदि प्रसन्न होते हैं, स्वर्ण आदि सामग्रियाँ उनकी कृपा से प्राप्त हुआ करती हैं। और बूढ़े पराजय यदि प्रसन्न होते हैं, वृद्ध प्रापितामह प्रसन्न होते हैं तो विपुल अन्न आदि उपभोग्य वस्तुएं उनकी कृपा से प्राप्त हुआ करती हैं। यज्ञ में जो गुण हुआ करते हैं, यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है वह सभी गुण मात्र पितरों के तर्पण में ही विद्यमान हुआ करते हैं। भोज्यक, त्याज्यक, लेपक एवं पंक्ति सनिध सब मिलाकर 21 पितृ हुआ करते हैं। जिस मनुष्य का वंश नष्ट हो जाता है वह उसी तरह नरक में फंसा पड़ा रहता है जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी। ऐसे निर्वंशी लोग वृक्षों की योनियों में, पक्षियों की योनियों में,
सर्पों की योनियों में घूमा करते हैं, भटकते रहते हैं। संतान के बिना नरक से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ करता। ऐसे लोगों का यदि गुरु पिंडदान कर दे, शिष्य कर दे, सगोत्री कर दे, अथवा दूसरे गोत्र के लोग भी नारायण बलि यदि कर दें तो उन्हें नरक से छुट्टी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। जिसकी नारायण बलि हो जाती है वह सब पापों से छूट करके नरक से तर जाता है, उसे निस्संदेह स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। आदौ कृत्वा धनिष्ठां च एतन्नक्षत्र पंचकं रेवत्यन्तं तदा ज्ञेयम् अशुभं सर्वदा भवेत्। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र, धनिष्ठा, शर्विषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के अर्थात अशुभ माने जाते हैं। इन पंचक में ना शवदाह करें ना ही जलांजलि दें, क्योंकि इससे अशुभ होता है। यदि कोई दुखी हो फिर भी पंचक में लोकाचार कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि पंचक में कोई मरे तो उसके पितरों और सगोत्रियों का भी संस्कार न करें, क्योंकि ऐसा करने से अशुभ होता है। यदि पंचक नक्षत्रों में ही दाह करना आवश्यक हो जाए तो आद्य आहुति करके विधिवत दाह संस्कार करें। आद्य आहुति करके ब्राह्मण मंत्रोच्चारण पूर्वक दाह संस्कार करें। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण पूर्वक कुशा के 4 पुतले बनाकर उनका पूजन करके सबके समीप रखना चाहिए। फिर उन पुत्रों के साथ शवदाह करें। सूतक बीत जाने पर मृतक का पुत्र उत्तम प्रकार से शांति करें। पंचक में मरे हुए मनुष्यों को गति प्राप्त नहीं हुआ करती। उनकी मुक्ति के लिए तिल, गौ, स्वर्ण, शुद्ध घी का दान देना चाहिए। ऐसे समय ब्राह्मणों को दान देने से सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। सूतक के बाद शांति करने से प्रेत को उत्तम गति प्राप्त हुआ करती है। ऐसे प्राणियों के लिए भोजन, उपानह, ज्योति अथवा चप्पल, छतरी, स्वर्ण मुद्रिका, वस्त्र, दक्षिणा ब्राह्मणों को देने से सभी पातक निवृत्त हो जाते हैं। बालक, वृद्ध अथवा युवा कोई भी पंचक में मरे यदि विधि न करें तो बड़े बड़े विघ्न आते हैं। प्रेत के श्राद्ध में 18 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। बालकों के लिए भी कुशाओं का उपयोग करना चाहिए। सूतक के समय में क्या न करें ये भी बताया गया है। सूतकों के समय में अग्नि में हवन करना, भूत बलि करना, संध्या आदि सुकर्म करना, श्राद्ध करना, देवताओं का पूजन करना, विकिर पिंड देना, पितरों का नामोच्चारण करना, रोदन करना, रोना भी नहीं चाहिए। सूतकों में किसी देवता का आवाहन भी ना करे, विसर्जन भी ना करे, किसी को प्रणाम भी ना करे, किसी को आशीर्वाद भी ना दे, प्रदक्षिणा भी नहीं करना चाहिए। सूतक के समय में परिक्रमा भी ना करे, तिल से होम न करे, पूर्णाहुति न करे। बलि वैष्णोदेव ये कार्य 10 दिनों तक सूतकों के समय में नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई करता है तो कर्ता की अधोगति हुआ करती है। 16 मनी श्राद्ध माने गए हैं। जैसे सबको लेकर घर से निकलते हैं तब एक पिंडदान दे दिया जाता है। आधे रास्ते में उतारा जब करते हैं, आगे वाले पीछे वाले आगे होते हैं, तब भी एक पिंडदान दिया जाता है। चिता पर भी एक पिंडदान दिया जाता है। शमशान में सब भूतों के निमित्त भी पिंडदान दिए जाते हैं। छठा अस्थि संचयन काल में पिंडदान दिए जाते हैं। 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंड ये 16 मनी श्राद्ध बताए गए हैं। दूसरे 16 एकादशा तक किए जाने वाले श्राद्ध 11 ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि 5 मिलाकर के कुल 16 हुए। इनके अतिरिक्त और भी 16 श्राद्ध बताए गए हैं। 12 महीने में 12, एकादशाय को 1, त्रिपक्षी, 6 मासी, ऊन वार्षिक कुल मिलाकर 16 हुए। आदि के 16 सर्वशुद्धि के निमित्त, दूसरे 16 पितरों की तृप्ति के लिए किए जाते हैं। बिना इन श्राद्धों के किए बिना प्रेत पितरों की पंक्ति में नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर
48 पिंड 48 श्राद्ध प्रेतत्व शोधन के लिए किए जाते हैं। मृतक के शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कोई दुष्ट मनुष्य उसको स्पर्श न कर ले, क्योंकि दुष्ट मनुष्यों की स्पर्श करने से प्रेत की दुर्गति होने का भय बना रहता है। मृतक प्राणी के आगे सोना भी नहीं चाहिए, नींद भी नहीं लेना चाहिए। मृत प्राणी के आगे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। मृत मनुष्य की निंदा भी नहीं करना चाहिए। रात को अर्थात सूर्यास्त के पश्चात रात को घर से सब अकेला नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे भय उत्पन्न होता है। गांव में जब सब रखा हो, उसमें किया हुआ भोजन मांस के बराबर हुआ करता है और पिया हुआ पानी रुधिर के बराबर हुआ करता है। इसलिए जब तक सब ना निकल जाए तब तक भोजन भी नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। श्री भगवान वाच तांबूलम दंतकाष्ठम च भोजनम ऋतुसेवनम ग्राम मध्ये स्थिते प्रेते वर्जयेत् पिंडपातनम स्नानम दानम जपम होमम तर्पणम सुरपूजनम ग्राम मध्ये स्थिते प्रेते ग्रह पार्श्वे तथैव च। भगवान बोले, हे गरुड़, गांव में जब सब रखा हो, मोहल्ले में जब सब रखा हो, उसमें पान भी नहीं खाना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए, दातुन भी नहीं करना चाहिए, पितरों के पिंडदान भी ना देवे। गांव में या घर में जब सब रखा हो तब तक ये कुछ ना करे, स्नान न करे, दान न करे, जप ना करे, हवन ना करे, तर्पण भी ना करे, देवताओं का पूजन भी ना करे। जब तक घर से सब ना निकल जाए तब तक कुछ भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अनशन को अक्षय गतिदायक क्यों माना गया है? यदि कोई घर छोड़कर तीर्थ में ही मर जाए तो उसे क्या गति प्राप्त होती है? यदि तीर्थ में प्राण त्यागने की कामना करे किंतु घर में ही मर जाए तो उसे क्या गति प्राप्त होती है? किसी ने संन्यास लिया हो, वह किसी तीर्थ या घर में ही मर जाए तो उसे क्या गति प्राप्त होती है? गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, यदि कोई सन्यासी अनशन करके देह त्यागता है तो वह मनुष्य तन त्याग कर मेरे समान हो जाता, मतलब देव योनि प्राप्त कर लेता है। जो अनशन करके देह त्यागता है वो देवता हो जाता है। अन्न त्याग कर बिना झूठा मुंह किए प्राणी जितने दिन तक जीता है उतने दिन उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त कर लेता है। किसी तीर्थ में संन्यास लेकर प्राण त्यागने वाला मनुष्य उन यज्ञों से दुगना फल प्राप्त करता है। कोई मनुष्य किसी बड़े भारी रोग से ग्रसित हो गया हो, ऐसे में अनशन कर रहा है, मजबूरी में अनशन कर रहा है, तो परलोक में उसे कोई रोग नहीं होता, वह भी देवताओं के सदृश स्वर्ग में विराजमान रहा करता है। यदि कोई आतुर संन्यास लेकर मरता है तो पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और उस जन्म में पुनः उसको संन्यास भाव जागृत हो जाता है। वह सभी रोगों और पापों से छूट जाता है। मृतक प्राणी के कल्याणार्थ यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें, तिल पात्र का दान दें, देवालय में दीपक जलावें, इससे प्राणी की सदगति प्राप्त हो जाती है। अनशन से अहम भाव नष्ट हो जाता है। जिस दिन व्यक्ति व्रत रखता है ना, उपवास रखता है, उसके शरीर में कुछ शिथिलता आती है, कमजोरी आती है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है। अनशन करने वाले का अहम जब नष्ट हो गया, ऐसा व्यक्ति ऋषियों की सदृश उत्तम उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अनशन मनुष्य को वैकुंठ पद प्रदान कराता है। इसलिए शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही मोक्ष का उपाय कर लेना चाहिए। घर छोड़कर तीर्थ जाते समय मार्ग में ही अथवा अनशन करके कोई मरे तो ऋषियों के मंडल में जाकर निवास करता है। यदि कोई मनुष्य अपना कुल त्याग कर वन में अकेला फिरे, अन्न वस्त्र भी उसने त्याग दिए हों, ऐसी दशा में प्राण त्यागे तो फिर उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। संन्यास लेकर तीर्थ सेवन करने वाले मनुष्य की वन देवता रक्षा करते हैं। इस प्रकार से ममताहीन प्राणी के मरने पर सूतक नहीं लगता।
क्योंकि तीर्थ से भी मनुष्य सब पापों से हीन रहता है। तीर्थ में मरने पर यदि दाह संस्कार ना भी हो पाया हो तो भी उसे तीर्थों का फल तो प्राप्त हो ही जाता है। यदि कोई सदा तीर्थों के तट पर रहे किंतु मरे अन्यत्र तो भी वह व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है। जन्मांतर में वह स्वदेश में तथा वैदज्ञ ब्राह्मण के कुल में जन्म प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य अनशन करके जीवित रह जाए तो ब्राह्मणों को बुलाकर अधिकांश संपत्ति का दान देना चाहिए और विप्रों की सलाह से कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। व्रत काल में झूठ नहीं बोलना चाहिए और सर्वदा धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि कोई तीर्थ करके लौटे तो ब्राह्मणों की अनुमति से प्रायश्चित करे। प्रायश्चित में स्वर्ण है, गौ है, अश्व है, पृथ्वी का दान देना चाहिए। मरण काल में जिसे तीर्थ मिले वह व्यक्ति बहुत भाग्यवान माना जाता है। प्राण त्याग के समय यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर रहा हो तो उसे पग पग में गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उसके हिंसा भाव भी निवृत्त हो जाते हैं। घर में जो कुछ पाप हुए रहते हैं वह सब तीर्थों में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में दान आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति हुआ करती है। जो व्यक्ति तीर्थों के तट पर रह रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं। किंतु तीर्थों के तट पर यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह वज्रलेप के समान अमिट हो जाता है। ऐसा तीर्थ पापी सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व काल तक दुख भोगते हैं। किसी के बंधु बांधव निर्धन हो तो भी आतुर समय में श्रद्धानुसार दान अवश्य दे। गौ, तिल, सुवर्ण, सप्तधान्य विशेष करके दान देना चाहिए। दाता मनुष्य को देखकर सभी ऋषि, धर्मराज, चित्रगुप्त तथा देवता प्रसन्न होते हैं। अतः बन पड़ी तो कमाई का कुछ भाग अवश्य दान देना चाहिए। मर जाने पर कुछ काम नहीं आता। अतः पिता के उद्देश्य से पुत्र यदि ब्राह्मणों को दान देता है तो अनंत पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। पुत्र यदि पिता के निमित्त दान दे तो 100 गुना फल प्राप्त करता है। माता के निमित्त दान दे 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त करता है। माता का स्थान संसार में सबसे उच्च बताया गया है। यदि आतुर काल में भी पुत्र पिता के कल्याणार्थ दान न दे तो ऐसे पुत्र को पापी, कपूत और केवल काम जनित संतति कहा जाएगा। अत्यधिक परिश्रम से, मेहनत से जो धन चंचल है, जो धन कमाया जाता है, उस धन की 3 ही गतियां हुआ करती हैं। पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। दान नहीं करा, भोग भी नहीं करा तो एक न एक दिन वो धन नष्ट हो ही जाएगा। आज तक किसी भी व्यक्ति ने धन साथ कर एक छिदाम भी साथ लेकर नहीं गया, सब यहीं पड़ा रहा। अतएव अपनी शरीर की रक्षा में तल्लीन मनुष्य को देखकर मृत्यु हंसती है। जो व्यक्ति धन को धरती में गाड़ कर रखते हैं उनको देखकर पृथ्वी माता हंसती है। जैसे किसी वैश्या के पुत्र को अपना समझकर खिलाने वाले मनुष्य को वैश्या हंसती है। इसलिए उदार, धर्मात्मा और सौम्य स्वभाव के हमें बनना चाहिए। जो उदार है, धर्मात्मा है, सौम्य पुरुष हैं, परमात्मा की कृपा से उन्हें विपुल धन प्राप्त हो जाता है। उस धन को वो तिनके के समान समझते हैं और आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति आत्मचिंतन में लगे रहते हैं वे कभी किसी उपद्रव में नहीं फंसते। उन्हें भगवत कृपा बनी रहती है। ना उन्हें कभी मृत्यु के समय यमदूतों का भय बन रहता है, ना ही कोई कष्ट प्राप्त हुआ करता है। जो व्यक्ति जल में समाधि लेकर प्राण त्यागते हैं वो 7000 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति संकल्प के साथ अग्नि में समाधि लेकर प्राण त्यजते हैं वह 11000 वर्ष तक सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ में रहकर सूर्य ताप से तप कर प्राण त्यागते हैं वह 16000 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो योद्धा, जो सिपाही रणभूमि में युद्ध करते करते प्राण त्याग देते हैं वह 60000 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति गौशाला में समाधि लेकर ईश्वर आराधन, भगवत भजन करते हुए प्राण त्यज देता है वह व्यक्ति 80,000 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगता है।
गौशाला का स्थान सबसे उच्च बताया गया है, इसलिए घर में गौ को पालना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए, गौ की परिक्रमा करना चाहिए, गौशाला में भजन करना चाहिए। तो गौशाला में जो व्यक्ति समाधि लेता है, प्राण त्यजता है, 80,000 वर्ष स्वर्ग में सुख भोगता है। अनशन करने वाले व्यक्ति को सदगति प्राप्त हुआ करती है। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप मुझे यह बताइए घटदान की महिमा क्या है? घट जो है किस विधि से और कितने दिए जाएं? भगवान बोले, हे गरुड़, द्वादशाही के समय में, 6 मासी के समय में, 3 पखवाड़े के समय में अथवा बरसी के समय में घट दान देना चाहिए, कलश का दान देना चाहिए। तो प्रेत को सुख से यम मार्ग की यात्रा करता है। वैसे तो प्रतिदिन गोबर से लिपि भूमि में तिल, पकवान तथा जल युक्त घट दान देने का विधान बताया गया है। यदि प्रेत के प्रीत्यर्थ भोजन भी दिया जाए तो प्रेत सुखपूर्वक यमदूतों के साथ यात्रा करता है। विशेष करके द्वादशाही को 12 कलश जल से भरे हुए विधिवत संकल्प के साथ दान देना चाहिए। विष्णु भगवान का नाम लेकर 1 कलश विष्णु भगवान के नाम से कलश दान देना चाहिए एक ब्राह्मण को। 1 कलश धर्मराज का नाम लेकर धर्मराज प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए धर्मराज के नाम से 1 कलश का दान देना चाहिए। 1 कलश जो है चित्रगुप्त का नाम लेकर दान देना चाहिए। इस प्रकार से 16 घड़ों में तिल तथा उड़द डाल करके दान देना चाहिए। एकादशाही तक नित्य घट आदि का दान देते रहना चाहिए। पकवान तथा जल के साथ साल भर नित्य घटदान देते रहना चाहिए। जलपान में, कलश दान में किसी प्रकार का संकोच न करें। ताम्र पात्र हों या पीतल के पात्र हों या जैसे भी पात्र हों, वो कलश दान देना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले कलशों में अनेक प्रकार के पदार्थ रखना चाहिए। प्रतिदिन विधिवत संकल्प करके वेद शास्त्र की ज्ञाता कुलीन ब्राह्मण को घट दान देना चाहिए। वेदवाद के विज्ञ तरने तारने में समर्थ ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, मूर्ख को कदापि न दें। श्री गरुड़ जी ने पूछा भगवान से, हे प्रभु, दान और तीर्थ से प्राप्त होने वाले स्वर्ग तथा मोक्ष की महिमा क्या है? किस कार्य से प्राणी को मोक्ष मिलता है? कौन से कार्य से प्राणी स्वर्ग, कौन से कर्म से प्राणी को मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है? किस कर्म से मनुष्य स्वर्ग से च्युत होता है और किस कर्म से उसे मानव जन्म प्राप्त हुआ करता है? और ऐसे कौन से पाप कर्म हैं जिनके द्वारा व्यक्ति को नरक आदि लोकों में स्थान प्राप्त हुआ करता है? हे भक्तों के मोक्षदायक भगवान, इन बातों का उत्तर आप मुझे निश्चित रूप से उत्तर प्रदान कीजिए। गरुड़ के वचनों को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्य देह जो है ना, सभी जीवों में 13 जातियों में, योनियों में श्रेष्ठ बताई गई है। जो मनुष्य किसी अच्छे क्षेत्र में मरता है वह मुक्त हो जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। अच्छे क्षेत्र कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञेया, सप्तेदा मोक्षदायिका। तीर्थ अच्छे क्षेत्र कौन से हैं? अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये 7 पुरियाँ, 7 नगरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। समझदार मनुष्यों को चाहिए कि प्राणों के कंठगत आ जाने तक सदा सत्य बोलता रहे। सत्यवक्ता मनुष्य मरकर सीधे वैकुंठ जाता है, फिर कभी उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, वह आवागमन की चक्र से छूट जाता है। जिस प्राणी ने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का नाम ले लिया हो, उसने मानो मुख्य धाम जाने की कमर कस ली हो। जो मनुष्य नित्य कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा स्मरण करता है, उसे मैं उसी तरह से नरक से उबार लेता हूँ जैसे कोई तालाब से कमल का पुष्प तोड़ लेता है। भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सुकृतोच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मृति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकात् उद्धराम्यहम्। भगवान स्वयं बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरा नित्य कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम स्मरण करता है उसे मैं उसी तरह से नरक से उबार लेता हूँ जैसे कोई तालाब से कमल का पुष्प तोड़ लेता है। जहाँ पर शालिग्राम भगवान की मूर्ति हुआ करती है अथवा द्वारिका की शिला हुआ करती है, इनका जहाँ पूजन होता है वहाँ मुक्ति निश्चित रूप से विराजमान रहा करती है। जिन परिवारों में तुलसी का रोपण किया जाता है, रोपणात् पालनात् सेकात् ध्यान स्पर्शन कीर्तनात् तुलसी हरते पापम नृणाम जन्मार्जितम खग। जिन परिवारों में तुलसी का रोपण किया जाता है, तुलसी को पालन करते हैं, सिंचन करते हैं तुलसी माता का, तुलसी का ध्यान करते हैं, तुलसी का स्पर्श करते हैं, तुलसी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी मंजरी तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है, उनके अनेक जन्मार्जित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में इतनी कुछ विशेषता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को समाप्त करने वाला है। मृतक प्राणी के मुख में तुलसी पत्र डाला जाता है ना, तो वह भी आवागमन के चक्र से छूट जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी का पौधे का रोपण करना चाहिए। ज्ञान रूपी सरोवर तथा सत्य रूपी जल से युक्त राग द्वेष रूपी मल को नष्ट करने वाले मानस तीर्थ में जो प्राणी स्नान करता है, मानसिक रूप से भगवान का भजन करता है, उसके अनेक जन्मार्जित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। देवता ना काष्ठ में रहते हैं ना पत्थर में रहते हैं, बल्कि भाव में ही उनका निवास रहा करता है। न काष्ठे विद्यते देवः शिलायां न कदाचन भावे हि विद्यते देवस् तस्मात् भावं समाश्रयेत्। प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नर्मदां मत्स्य वेदकः न ते शिवपुरीं यान्ति चित्तवृत्तिर्गरीयसी। देवता ना काष्ठ में रहते हैं, ना लकड़ी में रहते हैं, ना पत्थर में रहते हैं, बल्कि भाव में उनका निवास रहा करता है। अतएव भाव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से मछली मारने वाले मछुआरे केवट लोग सुबह के समय में, आजकल रात में भी मछली मारते रहते हैं। वो सुबह सुबह रोज नर्मदा का दर्शन कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं, किंतु वे संभर कर शिवपुरी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी भावना मछली मारने में लगी रहती है। कहने का तात्पर्य है यह है कि भाव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री भगवान उवाच याद चित्त प्रतीति स्यात् तादृकं कर्म फलं नृणां परलोक गतिस्ताद्र पूर्वकर्मानुसारतः। ब्राह्मणार्थे गवामर्थे स्त्रीणां बालवधेषु च प्राणत्याग करो यस्तु सवै मोक्षमवाप्नुयात्। भगवान बोले, हे गरुड़, मन में जिसका जैसा विश्वास रहता है तदनुसार उसे वैसा फल भी प्राप्त हुआ करता है, और पूर्व जन्मों के अनुसार ही परलोक में गति प्राप्त हुआ करती। पूर्व जन्म में कैसे कर्म करे हैं उनके हिसाब से फल भी प्राप्त हुआ करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण, गौ, स्त्री, बच्चों की रक्षा में अपने प्राण त्यजता है, ब्राह्मणों की रक्षा में, गौ की रक्षा में, स्त्री की रक्षा में, बच्चों की रक्षा में और धर्म की रक्षा में जो व्यक्ति प्राण त्यजता है उसे मोक्ष मिल जाता है। अनशन करने वाले लोग सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को देते हैं उन्हें भी मोक्ष मिल जाता है। गौ की रक्षा और धर्म की रक्षा में मरने वाले और तीर्थ तथा रणभूमि में प्राण त्यागने वाले लोग स्वर्ग एवं मोक्ष मार्ग के अधिकारी हुआ करते हैं। इनमें चाहे कोई पढ़ा लिखा हो अथवा मूर्ख हो, सबके लिए इतनी प्रकार की मौतें अच्छी बताई गई हैं। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम तथा अन्य तीनों प्रकार के लोग
अथवा संग्राम भूमि में शरीर त्याग कर चिरकाल तक व्यक्ति स्वर्गलोक में निवास करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे क्षेत्र में मरते हैं, हरि क्षेत्रे भृगु क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तथैव च प्रभासेसि स्थले क्षेत्रे नर्मदायां तुपुष्करे भूतेश्वरो मतो यस्सु स्वर्गे बसति मानवः। जो व्यक्ति हरिद्वार में प्राण त्यजता है, भृगु कच्छ क्षेत्र में प्राण त्यजता है, प्रभास क्षेत्र में जिनके प्राण निकले हों, बद्रिकाश्रम धाम में श्री क्षेत्र में जिनके प्राण निकले हों, नर्मदा के किसी भी तट पर मरे हों, त्रिपुष्कर क्षेत्र में मरने वाले लोग और भूतेश्वर अर्थात शिवालय के सामने शिवालय में मरने वाले लोग भी सीधे स्वर्ग लोग जाते हैं और ब्रह्मा के दिवस पर्यंत फिर मृत्युलोक में कभी नहीं आते। जो मनुष्य किसी विद्वान ब्राह्मण को वर्ष भर का खर्चा दान देता है, वह अपने समस्त पापों को त्याग कर स्वर्गलोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य किसी विद्वान ब्राह्मण की कन्या का विवाह कराता है, वह अपने कुल समेत इंद्रलोक में जाकर निवास करता है। बावली, कुआं, तालाब, बगीचा बनवाने को महादान कहते हैं। यह महादान करने वाले को अत्युत्तम गति प्राप्त हुआ करती है। जो मनुष्य किसी मंदिर, तालाब आदि का जीर्णोद्धार कराता है, मंदिर टूट रहा हो उसको सुधरवा दे, तालाब फूट रहा है उसकी मरम्मत करा दे, तो जो जीर्णोद्धार कराता है उसे अनेक यज्ञ कराने के बराबर फल की प्राप्ति हुआ करती है। वस्तुतः है जीर्णोद्धार कराने वाले को नया बनवाने वाले से दुगना पुण्य फल प्राप्त करता है। ठंडक वायु तथा धूप से बचत करने वाला मकान बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण को दान देता है, ऐसा व्यक्ति भी निश्चित अनेक वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास किया करते हैं। जो स्त्री अपने पति के निमित्त इस प्रकार से दान कराती हैं, उन्हें भी सद्गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से जो मनुष्य पकवान का एक ग्रास भी नित्य दान देता है, वही भी मरने पर 4 चम्मच युक्त विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाते हैं। जीवन भर में मनुष्य ने जितने भी पाप किए हों, वे सब किसी ब्राह्मण को वर्षबत्ती देने से सब निवृत्त हो जाते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान के सैकड़ों जन्म के पातक किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह करा देने से नष्ट हो जाते हैं। एक बावली बनवाने से 10 कुएं का फल प्राप्त होता है। एक तालाब से 10 बावली का फल प्राप्त होता है। किसी निर्जल स्थान में धर्मशाला बनवाने से 10 तालाब के बराबर फल प्राप्त हुआ करता है। जो मनुष्य किसी निर्जल प्रदेश में बावली बनवाता है, निर्धन ब्राह्मण को दान देता है, सब प्राणियों पर दया रखता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्गलोक का अधिपति हुआ करता है। ऐसे ऐसे अनेक सत्कर्म बताए गए हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए फल्गु कार्यम परित्यज्य सततम धर्मवान भवे दानम दमम दया केते सारमेवं त्रयं भुवि। इसलिए व्यक्ति को चाहिए ओछे कार्यों को त्याग कर धर्मात्मा बनना चाहिए। दान करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में करना, दया का भाव रखना, ये ही पृथ्वी लोक के सार तत्व बताए गए हैं। किसी दरिद्र को दान दें, किंतु सज्जन को दान देना चाहिए। लिंग शून्य मंदिर में पूजन करें। मंदिर तो है किंतु प्रतिमा नदारत है, तो मंदिर में प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित कराएं। लिंग शून्य मंदिर में पूजन करना और अनाथ प्राणी का प्रेत संस्कार करना। किसी की मृत्यु हो गई हो, उसके लिए कोई संस्कार करने वाले, अग्नि संस्कार करने वाले कोई न हो, उसके लिए यदि प्रेत संस्कार करा दें तो ऐसे कार्यों से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। महात्मा गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगन्नाथ, मेरे पर दया करके आप मनुष्यों के हितार्थ सूतक की विधि बताइए। सूतक कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे मानना चाहिए। गरुड़ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर भगवान बोले, हे गरुड़, जन्म और मरण के समय में सूतक तो लगता है। सूतक 4 प्रकार का होता है। चारों वर्णों पर
समान रूप से लागू होता है। इन दोनों प्रकार के सूतकों में कुल का अन्न, दान, प्रतिग्रह, हवन, श्राद्ध, यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए। एक सूतक निवृत्त होने के पहले यदि कुल में कोई दूसरा सूतक जन्म का या मृत्यु का सूतक लग जाए तो बाद वाले सूतक के साथ सभी सूतक निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिस किसी दान के लिए वचन दे दिया हो उसे दे ही डाले, बशर्ते सामने वाला लेता हो तो दे ही डाले, उसमें सूतक का विचार नहीं करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में जल, तिल, मिट्टी डाल करके स्नान करना चाहिए, देह शुद्ध कर लेना चाहिए। बाद में सुवर्ण, गौ, बैल का दान करें, ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से सभी लोगों को दान देना चाहिए। इस प्रकार से चारों वर्णों की शुद्धि का विधान यही है। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, गौ के बचाने में मरा हो, जो व्यक्ति ब्राह्मण, स्त्री, गौ की रक्षा में, विवाह में मरा हो, उसके लिए केवल एक दिन का सूतक बताया गया है। दूसरे दिन से शुद्धता आ जाती है। विवाह में भी किसी की मृत्यु हो गई हो तो दूसरे दिन से शुद्धता आ जाती है। जो ब्राह्मण सदा दुराचार में लीन रहता है, शुद्ध का विचार नहीं करता है, ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। गरीब को, किंतु विद्वान ब्राह्मण को ही देना चाहिए। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, किसी ब्राह्मण की अथवा सामान्य वर्ण की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो गई हो, उनकी शुद्धि का विधान क्या बताया गया है और उन्हें कौन गति प्राप्त होती है? जो अकाल मृत्युवश बहुत प्रेत की योनि में पहुंच जाते हैं, उनका विधान क्या बताया गया है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, ही गरुड़, ऐसे लोगों की गति का मार्ग अपमृत्यु गोप्य विधान बताया गया है। कोई व्यक्ति उलाक रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु मानी जाएगी। किसी व्यक्ति के कुत्ते के काटने से मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु मानी जाएगी। फांसी लगकर मरा हो या फांसी दी गई हो, हाथी के कुचलने से मरा हो, जहर खा के मरा हो या जहर दिया गया हो, अग्नि से जलकर मरा हो, किसी शस्त्र से मरा हो, ब्राह्मण के श्राप से मरा हो, हैजे से मरा हो, आत्महत्या से मरा हो, गहरे जल में डूब कर मरा हो, म्लेच्छों के हाथों से मरे हो, ऐसे लोगों को नरकगामी होना पड़ता है। जिन्हें कुत्ता या सियार काट ले, जो बर्फीली क्षेत्र की यात्रा कर रहे हो, गलकर मर जाएं, जो किसी खड्डे आदि के लांघने से मर जाएं, जो किसी बड़े भारी रोग से आक्रांत होकर मरें, जो लोगों के श्राप से मरें, जो हाथ पैर के टूटने से मरें, पापान्न से पुष्ट होकर मरें, जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई हो, जो वृक्ष से गिरकर मरे हों, बिजली के गिरने से मरे हों, विषैले दांत वाले पशु के काटने से मरे हों, ऐसी की मृत्यु अकाल मृत्यु मानी जाती है। ऐसों के लोगों के लिए विधान के साथ श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए विधिवत श्राद्ध करें, तभी उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। हे गरुड़, ऐसे लोगों के कल्याणार्थ नारायण बलि करना चाहिए। ब्राह्मणों की यदि अकाल मृत्यु हुई हो तो 6 महीने बाद करें। क्षत्रिय की यदि अकाल मृत्यु हुई हो तो 3 महीने बाद करें। वैश्य की यदि अकाल मृत्यु हुई हो तो 1.5 महीने बाद करें। शूद्र मरने के तुरंत बाद नारायण बलि कर डालें। अब कहाँ करें? गंगा, यमुना, नैमिषारण्य, पुष्कर, किसी देव नदी के किनारे या जलपूर्ण सरोवर के किनारे या देव स्थान किसी मंदिर के सामने या मंदिर में बावली या कुआं या गौशाला या घर के द्वारे अथवा विष्णु प्रतिमा के सम्मुख ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत नारायण बलि करना चाहिए। इसके बाद पुराण वेदता ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक कराता हुआ सभी सामग्रियों के सहित अक्षत गंगा जल से विष्णु भगवान के उद्देश्य से तर्पण करें। उसी समय अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। उसी समय भगवान विष्णु का पूजन करें और प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, आप शंख चक्र गदाधारी हैं, आपका कभी नाश नहीं होता,
आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए भगवान विष्णु से। तर्पण के बाद राग द्वेष से रहित होकर, जितेंद्रिय, पवित्र, धर्म तत्पर होकर, दान धर्म परायण होकर, शांत होकर, मौन होकर यजमान अपने बंधु बांधवों के सहित अलग अलग विधिवत एकादश श्राद्ध करें। तदनंतर पंचगव्य पीवे, शुद्ध होकर जल, चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, हविष्यान्न, सुंदर मुद्रिकाओं को दान देना चाहिए। नारायण बलि विधान के अंतर्गत गायत्री की सवालक्ष्य जप कराना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम इनका भी जप कराना चाहिए। कुश के 360 कुशाओं से कुश के पुतले का निर्माण करना चाहिए। अलग अलग पंच कलश स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम, गायत्री का जप करावे। इस प्रकार से विधि विधान के साथ जो नारायण बलि किया जाता है, समस्त सामग्रियों को दान दिया जाता है। नारायण बलि करने से निश्चित प्राणी को सद्गति प्राप्त हो जाती है। श्री दिगर पुराणे प्रेतकल्पे नारायण बलि विधा विधि कथनम नामेकत्रिंशोऽध्यायः।